हाय, ये आपको जरूर पता होगा एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 के अंदर एक फैक्ट्री में या एक एस्टेब्लिशमेंट में सर्टेन नंबर ऑफ एम्प्लॉयड होने से ये सही एक्ट एप्लीकेबल हो जाता है। लेकिन यहाँ पे एक सवाल है, अगर उस फैक्ट्री में ये सही एप्लीकेबल होने के बाद नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कम हो जाते हैं तो क्या ये सही एप्लीकेबिलिटी रहेगा या कैंसिल हो जाएगी? आज की इस टॉपिक में हम ये जानेंगे कितनी नंबर ऑफ एम्प्लॉय होने से ये सही एप्लीकेबल होती है और कब ये सही कैंसिल नहीं होती है। क्या नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कम होने से ये सही कैंसिल हो जाती है? अगर नहीं होती है तो क्यों नहीं होता है और उसकी बेनिफिट क्या है? कोई भी फैक्ट्री जहाँ पे 10 से ज्यादा एम्प्लॉइज काम करते हैं तो फैक्ट्री के लिए ये सही एप्लीकेबल हो जाती है। और कोई भी एस्टेब्लिशमेंट मतलब इंडस्ट्रियल प्लेसेस, कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट और शॉप्स जो कि गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाई की जा चुकी है, वहां पे 20 या उससे ज्यादा एम्प्लॉइज काम करती हैं, उस एस्टेब्लिशमेंट के लिए ये सही एप्लीकेबल हो जाती है। और यहाँ पे ध्यान रखना ये जरूरी है, एक बार गवर्नमेंट नोटिफाई कर देती है तो ये सही एप्लीकेबिलिटी चालू हो जाती है, उसमें कैंसिल नहीं हो सकता। अब जानते हैं व्हाट इज कवर्ड अंडर ये सही एक्ट। अगर ये फैक्ट्री है जिस दिन से उस फैक्ट्री में 10 या उससे ज्यादा एम्प्लॉइज हो जाती हैं तो ये सही एप्लीकेबल हो जाती है। अगर वो एस्टेब्लिशमेंट है, शॉप से कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट है, इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट है, जिस दिन से 20 या उससे ज्यादा एम्प्लॉइज हो जाती हैं तो ये सही एप्लीकेबल हो जाती है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, जिस दिन से ये सही एप्लीकेबल हो जाती है उसकी 15 दिन के अंदर अंदर एम्प्लॉयर को ये सही रजिस्ट्रेशन करना मैंडेटरी हो जाती है, नहीं तो ये सही की तरफ से फाइन लगना चालू हो जाता है। अब अगर एम्प्लॉय की लिमिट उस फैक्ट्री में या उस एस्टेब्लिशमेंट में कम हो जाए तो ये सही एक्ट के सेक्शन 1 और सबसेक्शन 6 के हिसाब से अगर किसी भी फैक्ट्री में या एस्टेब्लिशमेंट में रिक्वायर्ड नंबर से एम्प्लॉय की नंबर कम हो जाती है तब भी ये सही एप्लीकेबल रहेगा। इसका क्या मतलब है? इसका दो मतलब है। पहला, एम्प्लॉय के नंबर कम होने से एम्प्लॉयर कभी भी ये सही की कवरेज को काट नहीं सकता। दूसरा, जो भी बचे हुए एम्प्लॉइज है उनके ऊपर ये सही की बेनिफिट्स और ये सही की कंप्लेंट्स काट नहीं सकते। मान लीजिए एक फैक्ट्री में 10 एम्प्लॉइज हैं तो ये सही एप्लीकेबल हो जाती है। अगर 2 आदमी एलिजिबल नहीं हो रहे हैं, मान लीजिए उनकी ग्रॉस सैलरी 21,000 से ज्यादा हो गया तो एम्प्लॉय एलिजिबल नहीं है। बचे हुए 8 के लिए तो रूल के हिसाब से ये सही एप्लीकेबल नहीं होता है। अभी दिक्कत ये आ जाती है, जो 2 एम्प्लॉइज है उनके लिए तो ठीक है, वो एप्लीकेबल नहीं हुए, लेकिन जो 8 एम्प्लॉइज हैं वो तो एलिजिबल है, उनको क्यों ये सही की सुविधाएं ना मिले? तो इसीलिए जो बचे हुए एम्प्लॉइज हैं उनको ये सही कवरेज मिल सके, इसीलिए एक बार फैक्ट्री ये सही के अंदर रजिस्ट्रेशन हो जाती है, उसके बाद अगर एम्प्लॉय की संख्या या एम्प्लॉय की नंबर कम होती है तब भी ये सही रजिस्ट्रेशन एप्लीकेबल रहती है और ये सही की बेनिफिट्स मिलती रहनी चाहिए। अब जानते हैं इसकी बेनिफिट क्या है या ये रूल क्यों एग्जिस्ट करता है। इसकी 3 मेन रीजन है। सबसे पहले, एम्प्लॉय को अनइंटरप्टेड बेनिफिट मिलती रहे, ये सही की सुविधा मिलती रहे। दूसरा, एम्प्लॉयर जानबूझ के ये सही को अवॉइड करने के लिए अपना एम्प्लॉय की संख्या रिड्यूस ना करे। और तीसरा, ये सही की स्मूथ एंड कंसिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन हो सके। तो आई होप आपको इस वीडियो से वैल्यू मिला होगा, नॉलेज मिला होगा। तो अगर आपको इस तरह की कंटेंट या इस तरह की टॉपिक अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि और किसी को भी मदद मिल सके।